हाँ जी, तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। और एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जेईई एडवांस 2025 का। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, एनसीईआरटी का। रिलेशन फंक्शन का रिलेशन का क्वेश्चन तो एक आ गया था पहले, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। जैसे वन वन, ऑनटो, इनटू, मैनी वन, ये सब क्या होता है उस पर बेस्ड है। और ये एनसीईआरटी फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 है। एकदम सेम क्वेश्चन, डिट्टो वही कॉपी है, बस थोड़ा सा इसमें कंपोजिट फंक्शन इसमें लगा दिया है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है वो लगा दिया है, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मेरा नाम क्या है, सुबोध कुमार यादव है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं बच्चों को, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स से पढ़ाता हूँ। मैं इसके बाद जब मैथमेटिक्स जब खत्म हो जाएंगे तो फिजिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, और फिर केमिस्ट्री का भी करूंगा सॉल्व, ठीक है। मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। मैथमेटिक्स में अच्छा जानता हूँ, कंप्यूटर साइंस थोड़ा जानता हूँ, लैटेक्स वगैरह मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं आईआईटी का लगभग एग्जाम निकाल चुका हूँ, जैसे जेईई मेंस हो गए, जेईई एडवांस हो गए, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, और इस बार सीएसआईआर नेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो आपके सामने ला रहे एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में विचार कीजिएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हर टाइम की भांति, इस बार भी हर बार लिखते हैं तो इस बार भी लिखे हैं क्वेश्चन को। देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट n denote the set of all natural number set of all natural number, and z denote the set of all integer। देखिए क्वेश्चन कहाँ ले जा रहा है, नेचुरल नंबर आपको आता नहीं है, आता है कि नहीं, इंटीजर आपको आता है कि नहीं, ये सब उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। कंसीडर, उसके बाद कहता है कंसीडर कीजिए क्या, कि फंक्शन एफ एन से जेड तक। देखिए कोडोमेन, डोमेन वाला भी याद आ जाना चाहिए। देखिए डोमेन है, कोडोमेन है, ठीक है। ये डोमेन इनपुट वैल्यू डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, या रेंज भी उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एंड जी सच दैट जेड से कहां तक है, एन तक। देखिए यहां से नेचुरल नंबर जब इन करते हैं तो इंटीजर आता है, यहां इंटीजर इनपुट किए तो क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया हमारे पास। और डिफाइंड बाई क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, 4 माइनस एन बाई 2 इफ n is even, and gn ये दे रखा है 3 + 2n if n less than equal to 0, और -2n n less than 0, सॉरी n greater than equal to 0 है यहाँ पे, और ये n less than 0, ठीक है। डिफाइन f of g of n, मतलब fog n यानी कंपोजिट फंक्शन एफ जी एन, ठीक है। एंड जी ऑफ एफ ऑफ एन यानी जी एफ एन, ये डिफाइन किया गया फंक्शन में, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देन कहता है कि इसमें से कौन ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए जरा सा, ये खत्म हो गया पेन, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए ऑप्शन कहता है क्या, कि गॉफ इज नॉट 1 1 एंड गॉफ इज ऑनटो। B, fog is not 1 1 but fog is onto. C, G is 1 1 and G is onto, ठीक है। उसके बाद कहता है डी,
एफ इज नॉट 1 1 बट एफ इज ऑनटो, यही ऑप्शन है। देखिए यही क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है, चारों ऑप्शंस है। गॉफ आपको निकालना है, फॉग निकालना है, एफ को चेक करना है, जी को चेक करना है। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसा हम बता चुके हैं कि बेसिक्स है तो बेसिक्स ही है ये सब, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत है नहीं। क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शन तो ऐसा दिया है कि इसको सिंपली चेक कर सकते हैं हम लोग, जी और एफ। जी और एफ को चेक करके देखिए, जी और एफ को चेक कीजिए, जी को चेक कीजिए और एफ को चेक कीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है, 1 1 क्या होता है और ऑनटो क्या होता है। तो आपके सामने कुछ हम देखिए मैपिंग का जो एनसीईआरटी का जो ग्राफ है उसमें हम क्या, जैसे ए है और यहां पे कितना है बी है, ये क्या है जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर एस एफ सच दैट ए से बी तक, यहां जो है ये देखिए ना कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू क्या है रेंज है, और ये क्या है डोमेन है, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज और डोमेन है, और इसके हर एलिमेंट का इसमें इमेज है, एक से अधिक इमेज भी नहीं है, तो ये 1 1 हो गया, 1 1 एंड ऑनटो है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाए 1 आ जाए, एफ सच दैट ए से बी तक, ये क्या मैनी 1 है और कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाएगा तो ऑनटो भी हो जाएगा, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है। तो 1 1 है, ऑनटो है, मैनी 1 है, इनटू है, ये सब बहुत ही आसान है। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 ऑनटो को सब्जेक्टिव बोलते हैं, ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको देख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एफ और जी को आप चेक कीजिए, तो चौथा ऑप्शन एफ में है, तो एफ एन हमारे पास है क्या n प्लस 1/2, n इज ऑड, दूसरा है 4 माइनस n/2 इफ n इज इवन। इसको चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए जरूरी कंडीशन क्या है जरा बताइए। तो 1 1 के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है कि ऐसे अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इसके एकाकी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे इसके हर एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है उसका क्या है प्री इमेज होना चाहिए इसमें, तब कहेंगे 1 1 है ये। तो आप जरा सोच के देखिए यहाँ पे कि आप इसका एक ऑर्डर पेयर बनाइए, तो F1 अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए तो इसमें पुट कीजिए कितना, ऐसे अगर लिखना स्टार्ट कर दिए हम लोग तो 1 पुट कीजिएगा इसमें, n इज ऑड ना तो इसमें पुट होगा तो 1,1 आ गया इसमें। अगर n इज 2 पुट कीजिएगा तो इवन है तो इसमें पुट कीजिए तो 2,1, यहीं पे गड़बड़ हो गया। देखिए क्या आ गया यहां से कि अगर यहाँ पे 1 है 2 है तो कितना है 1 ही है, इसका मतलब Fn में n का वैल्यू 1 लीजिएगा तब भी उसका इमेज 1 आएगा, और 2 लीजिएगा तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कैसा हो गया मैनी 1 हो गया, दिस इज नॉट 1 1, ये क्या हो गया मैनी 1। तो एक ऑप्शन हमारे पास था कि एफ इज नॉट 1 1, ये तो करेक्ट है, एफ इज नॉट 1 1 आ गया, एफ नॉट क्या है 1 1, ये हमको मिल गया कि नॉट 1 1 1 नहीं है, बट ऑनटो चेक करना हमको जरूरी है अभी, क्योंकि ऑनटो भी ऑप्शन में है। ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो एफएन के लिए क्या दिया देखिए, तो एफ डिफाइंड है कहां से कहां तक, एन से कहां तक जेड तक, यानी इसमें कुछ भी वैल्यू आप पुट कीजिए तो क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। तो आप करके देखिए इसमें, आप देखिए जो भी वैल्यू लीजिएगा एफ इक्वल टू इसमें 3 लीजिए, और 3 + 1 4, तो इसका 3 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहां पे -1 आ गया। देखिए सब के सब इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटीजर जेड है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडोमेन इक्वल टू क्या आ गया इसमें रेंज, और जैसे ही कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, फंक्शन क्या हो जाएगा ऑनटो 1 1 नहीं, 1 1 तो चेक करिए, लेकिन 1 1 नहीं है ये, देखिए 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है, इसका मतलब 1 1 नहीं है, ऑनटो है। क्योंकि ऑनटो में होता है कि जितना भी ये डिफाइन है कि नेचुरल नंबर डालिएगा तो ऑड नंबर ये इंटीजर आना चाहिए, तो ये कोडोमेन है, और यहां से हम लोग जितने भी डोमेन है उस सब पे क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, यानी कोडोमेन इक्वल टू क्या आ गया रेंज आ गया। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है बट ऑनटो है। एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है डी, डी द राइट आंसर, डी क्या इसमें राइट आंसर, बहुत ही बेसिक चीज है। उसके बाद किसको चेक करना है, जी को चेक कीजिए, एक तो हो गया, उसके बाद जी को आप चेक कीजिए। तो जीएन क्या दिया है जरा देखिए, जीएन इक्वल टू दिया है 3 + कितना 2n,
n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2n n लेस देन 0। ठीक है, और g डिफाइन कहां से कहां तक है, z से कहां तक, n तक। मतलब अगर हम लोग इनपुट z करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है हमको, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अब नेचुरल नंबर आप जहां तक जानते हैं वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव में तो नहीं लिखते हैं हम नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये सब। आप देखिए इसमें कोई भी आप नंबर लेके देखिएगा तो इसमें ऑप्शन बोल रहा है कि जी इज 11 एंड जी इज ऑन्टो। जी 11 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन्टो के लिए जरूरी कंडीशन क्या है जरा सोच के बताइए। इसमें ऑन्टो के लिए इसमें भी कोडोमिनिकल टू रेंज होना चाहिए। तो आप कुछ ही पॉजिटिव नंबर इसमें लीजिएगा तो 3 प्लस जो भी पॉजिटिव 0 लीजिए 3, अगर 1 लीजिएगा n इक्वल टू 1 लेके देखिए तो कितना आ जाएगा जरा देखिए। उसमें n इक्वल टू 1 लेके देखिए तो 0 पे कितना आई है 3 है, 1 पे कितना आई है 5 है, 2 पे कितना आई है 7 है, 3 पे कितना आई है 3 2 6 3 9 है, -1 पे कितना आई है -1 पे 2 है, -2 पे कितना आई है -2 पे 4 है। इस तरह से नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए। तो बीच में आपको कोई नंबर मिसिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 1 इसके डोमेन में आएगा नहीं आएगा। और ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में तो 1 छूट गया, 1 रह गया ना, चूंकि 1 भी किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। तो 1 इसके कोड डोमेन रेंज में नहीं है। ठीक है, कोड डोमेन में 1 है पर रेंज में नहीं है, इसका मतलब कोड डोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन्टो नहीं है। 1 तो हो जाएगा, हर एक के लिए एक ही मिलेगा, आपको अलग अलग मिलेगा तो 1 हो जाएगा, पर ऑन्टो क्या होगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि बी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या है हमारा गलत है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब 2 ऑप्शन तो चेक कर लिए, ए और बी और डी, सॉरी सी नंबर, सी और डी हम लोग चेक कर लिए कि सी में जी को बोल रहा था कि 1 और ऑन्टो होना चाहिए, तो सी हमारा आ गया क्या 1 आएगा बट ऑन्टो नहीं आएगा, इनटू आ जाएगा। इसका मतलब सी आंसर हमारा गलत है, डी हमारा क्या है करेक्ट है। अब फॉग और गॉफ देखिए, देखिए फॉग के बारे में लिखिए और गॉफ के बारे में लिखिए। तो आपको दिया हुआ है क्या एफएन दिया हुआ है ना, कितना n + 1/2 इफ n इज ऑड, और यहां पे 4 - n/2 इफ n इज इवन। तो f ऑफ gn निकालिए, तो gn निकालिएगा तो gn + 1/2 इफ n इज क्या ऑड, और 4 - gn/2 इफ gn, यहां पे gn लिख दीजिए, gn इफ gn इज इवन, gn इज क्या इवन। अब जरा सोच के देखिए कि gn का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, तो gn का वैल्यू दे रखा है 3 + 2n और -2n, n ग्रेटर देन 0 और n लेस देन 0 पे कुछ ऐसा दे रखा है इसमें। तो देखिए आप बारी बारी से पुट करके देखिए आप सारा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू यहां पुट करके देखिए तो gn का वैल्यू 3 + 2n + 1/2, इसका मतलब 2 प्लस कितना आ जाएगा n, इसमें f ऑफ gn आ गया ऐसा, और ये भी वैल्यू -2n इसे पुट करके देखिए तो 4 माइनस कितना 2n/2, तो ये भी आ जाएगा कितना 2 + n, यानी f ऑफ gn हमारा आ गया 2 + n, एंड f ऑफ gn कितना आ गया जी 2 + n आ गया। तो f ऑफ gn अगर कितना आ गया 2 + n आ जाए, f ऑफ gn आ गया कितना 2 + n। जैसे ही 2 + n आएगा तो जैसे फॉग के बारे में पूछ रहा है नॉट 1 बट फॉग इज ऑन्टो, तो क्या ये 1 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है जरा सोच के बताइए। जैसे n के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव सब दिया हुआ था तो इसमें सब वैल्यू पुट करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। देखिए आप वैल्यू पुट करके देखिए, निगेटिव पॉजिटिव करके देखिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फॉग कितना आ जाएगा 1, लेकिन ऑप्शन ही दे रखा है फॉग इज नॉट 1, फॉग इज नॉट 1, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है गलत है। बी भी क्या हो गया गलत, बी भी गलत। उसके बाद है ए का बारी है, ए के बारे में जरा सोच के देखिए, ए के बारे में। ठीक है, ए के बारे में क्या है जरा देखिए, ए के बारे में विचार कीजिए जरा सा, आप लोग भी जरा सा ए के बारे में लिखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ए के बारे में लिखने से पहले थोड़ा सा हम इसको एक बार क्वेश्चन को फिर गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से गो थ्रू होना बड़ी जरूरी है, क्वेश्चन से गो थ्रू होना बड़ी जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप क्लियर हो गया कि ये 1 भी है, 1
एंड क्या है, ऑन्टो है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है नॉट 1 1, तो यहीं पे गलत हो गया। अब हमारे पास है तीसरा ऑप्शन, मतलब ए वाला। ए में क्या बोल रहा है, जी एफ एन निकालिए, जी ऑफ एफ एन मतलब क्या है ये, गॉफ, गॉफ एन निकालिए। तो जी एन कितना दे रखा है आपको बताइए, तो जी एन दे रखा है कितना, 3 + 2n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -2n, n लेस देन 0। तो g ऑफ एफ एन कितना हो जाएगा जरा बताइए, 3 + fn इफ fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -2fn इफ fn लेस देन 0, कुछ ऐसा दे रखा है। इसको आप ब्रेक कीजिएगा, इसको जैसे ही आप ब्रेक कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेक कीजिएगा तो यहां पे रख के देखिए आप कितना fn का वैल्यू, तो g ऑफ fn जो आएगा, कहने का मतलब गॉफ जो आएगा, गॉफ जो आएगा यहां पे ऐसे लिख देते हैं GFN आ जाएगा। यहां से n का वैल्यू रखिए, n में कितना दे रखा है, 3 प्लस और कितना दे रखा है 2 इंटू n + 1/2 कट गया तो कितना n + 4, n प्लस कितना आ गया, ये 4 आ गया। n + 4 किसके लिए आ गया है, जब n इज ऑड नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि इसके लिए तो ऑड नेचुरल नंबर लिखा है, तो n इज क्या ऑड, क्योंकि fn में चल रहा है ना हम लोग, इसमें ऑड वाला पे आ जाएगा। दूसरा क्या पुट कीजिएगा, दूसरा है क्या, दूसरा में ऑप्शन में 4 - n/2, तो यहां से देखिएगा दूसरा में क्या कि 3 + 4 - n/2 इंटू 2 करके देखिए, तो देखिए तो कितना आ जाता है, ये देखिएगा इसमें कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये, बहुत आसान है ये, देखिएगा बहुत ही आसान है ये, देख लीजिए। तो यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 - कितना 7 - n, n = 2, 4 के लिए, क्योंकि 4 - n में 2 और 4 से ज्यादा इवन नंबर पुट कीजिएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव वाला के लिए आगे क्या है, fn यहां पुट करना भी है हमको, तो वहां पुट कीजिएगा, देखिएगा यहां पे पुट कीजिए, तो यहां पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में उससे बड़ा, तो -2 इंटू 4 - n/2 कट गया तो n - 4, 4n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 6, इवन नंबर है पर उससे क्या है ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आ गया क्या, gn आ गया, g ऑफ fn आ गया हमारे पास कितना, n + 4, n इज ऑड, 7 - n इज 2, 4 और n - 4, 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें इवन वाला है, ये क्या है ऑड वाला है। अब जरा सोच के बताइए, ये बोल रहा है कि गॉफ इज नॉट 1 1 एंड गॉफ इज नॉट ऑन्टो, तो 1 1 होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा हमको जरा बताइए, तो 1 1 होगा कि नहीं होगा, जरा सोच के बताना है हमको, नहीं सोचिए जरा सा। तो आप यहां पे n = 1 पुट कीजिए, g ऑफ f1 = 1 + 4 = कितना 5, देखिए तो n = 8 पुट कीजिए तो 5 आ गया। g ऑफ f के में 2 पुट कर दीजिए, 2 क्या है इवन, तो इवन इससे पुट होगा इसमें पुट होगा तो कितना आ जाएगा 7 - 2 = कितना 5, इसमें तो पुट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पुट कीजिएगा तो 6 से बड़ा इवन चाहिए हमको, लेकिन 2 और 4 के लिए स्पेशली डिजाइन है ये फंक्शन, तो n = 2 पुट कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। तब जरा सोच के देखिए कि एक फंक्शन है गॉफ, गॉफ भी तो एक फंक्शन ही है ना, गॉफ एक फंक्शन है, इसको hn लिख दिए हम लोग, g ऑफ fn, और इसमें क्या है कि h1 = h2 = कितना है 5 है, इसका मतलब 1 2 है, यहां पे कितना है 5 है। तब सोच के बताइए कि 1 1 की मैनी 1, तो मैनी 1, अब मैनी 1 जब एक बार आ जाए तो अब चेक करना पड़ेगा कि गॉफ इज नॉट 1 1, तो गॉफ इज नॉट 1 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है गॉफ इज नॉट ऑन्टो, ऑन्टो का बात कर रहा है, इसमें ऑन्टो का बात कर रहा है, इसका मतलब कोडोमिन = क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। तो कोडोमिन = रेंज, तो हमने जो डिफाइन किए हुए फंक्शन, जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा डिजाइन किया हुआ फंक्शन है, उसमें देखिए कि g ऑफ fn = कितना कितना आया था जी 4 + n, n + 4, n इज ऑड, 7 - n, n इज 2, 4 और n - 4 इफ n इज 6 7 6 8, इस तरह का कुछ नंबर आ जाएगा तो ऐसे चेक कीजिएगा। तो
तो अब इसमें आप जरा चेक करके देखिए, n इजिकल टू कोई भी ऑड नंबर पुट कीजिए, प्लस माइनस कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा कि कोडोमेन इजिकल टू रेंज इसमें नहीं आएगा। कोई ना कोई ऐसा नंबर जो इसमें क्या है, छूट जाएगा। जैसे आप चेक करके देखिए, 6 पुट कीजिएगा तो 6 पुट की जगह 2 आ जाएगा, इसमें 2 पुट की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 पुट की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक तो कहीं नहीं आएगा, और एक तो आना चाहिए था लेकिन एक नहीं है इसमें। ठीक है, एक तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें आप 6 पुट कर नहीं सकते, और इसमें कीजिएगा तो एक आएगा नहीं, इसमें 6 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऑड वाला सीरीज है। इसका मतलब कि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जैसे ही कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आ जाए तो इसका मतलब वो ऑन्टो है कि इनटू है, वो ऑन्टो हो गया। कैसा हो गया वो, ऑन्टो, ठीक है, सॉरी इनटू हो गया वो। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो गया तो कैसा हो गया, इनटू।